नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। भले ही राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार अपने राज्य राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था के बखान के कितने ही दावे करे, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली जो मातृशक्ति एएनएम एलएचबी, उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। अपनी मांगों के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और तमाम अधिकारियों को वो ज्ञापन देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ज्ञापनों पर कोई भी असर सरकार और सरकारी जो मुलाजिम है, कारिंदे, बड़े वाले अधिकारी, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कई सालों से एएनएम एलएचबी अपनी जो तमाम मांग, और वो मांग जायज होती है, नाजायज मांग कभी भी मातृशक्ति जो चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी है, आप समझ रहे हैं ना बात को, वो कभी भी नाजायज मांग सरकार से नहीं मांग सकती। हमेशा उन्होंने अपनी जायज मांगों को ही सरकार के समक्ष रखा, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है और बड़े बड़े सपने दिखाती है राजस्थान की जनता को, तो उनके साथ ही एएनएम एलएचबीओ को भी तमाम प्रकार के आश्वासन दे दिए जाते हैं। एएनएम एलएचबी संघ राजस्थान ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र सरकार के समक्ष रखा, बाकायदा उन्होंने उसका ज्ञापन भी दिया। और ये ज्ञापन एएनएम एलएचबी संघ राजस्थान की जो प्रमुख हैं सपना पूनिया, उनकी अगुवाई में, यानी कि उनके नेतृत्व में दिया। देखिए, ग्रेड पे सर्विस रूल परिवर्तन, पदनाम परिवर्तन, डीपीसी एमएससीपी स्थायीकरण, एएनएम से जीएनएम कर चुके कार्मिकों का पदस्थापन, वेतन विसंगति दूर करने के लिए, इसके अलावा एएनएम एलएचबी बीएचएस डीएचएस जो रिक्त पद हैं उनको भरे जाने को लेकर कुल मिलाकर 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। लेकिन उस ज्ञापन के बाद अधिकारियों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर उनको टरका दिया। हम आपको बताएंगे कि किस मांग को लेकर क्या आश्वासन दिया, यानी जो 13 सूत्री मांग एएनएम एलएचबी संघ राजस्थान ने जो सरकार के समक्ष रखा, उन्हें 13 सूत्री मांगों को लेकर जो सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया। जिनमें पहला पॉइंट, डीपीसी की लिस्ट जितनी बन रही है वो 15 जून तक निकल जाएंगी। दूसरा बिंदु, एएनएम से एलएचबी की लिस्ट भी जून में निकाल दी जाएगी, जो अभी आई है उसमें संशोधन करके निकालेंगे। तीसरा जो पॉइंट है इनका, एमएससीपी जिनकी रुकी है वो भी हो जाएगी, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो संबंधित अधिकारी के पास सूचना जाएगी। ऐसा नहीं होने पर संबंधित बाबू पर एक्शन होगा, इसका भी लेटर निकल जाएगा। दूसरा सुन लो। दूसरा हमने ये कहा कि हमारे एएनएम 2 एलएचबी और बीएचएस ये प्रमोशन हुए नहीं है। उन्होंने कहा एएनएम 2 एलएचबी के भी ये प्रमोशन जो है ना अगले महीने तक, ये 10 से 15 दिन के लिए कहा है एलएचबी के 10 से 15 दिन में, वो तो आगे लिख के लिए और बड़ी तो बात कर रहे थे, मगर उन्होंने कहा नहीं एलएचबी के प्रमोशन हुए नहीं, अपन ने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के कई प्रमोशन कर। ठीक है, अरे हो रहा है तो मैं हूँ, मैं खुद भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए, ये आश्वासन है सरकार के जो अधिकारी हैं, अतिरिक्त निदेशक ए राजपत्रित राकेश शर्मा को जो सौंपा, तो उनका ये आश्वासन है। उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात है कि ऐसा और वैसा होगा तो कब होगा। ऐसा और वैसा जब होगा तभी माना जाएगा कि ऐसा हो गया। 12 मई को स्टेट लेवल पर सम्मानित होने वाली लिस्ट में हर जिले से एक एएनएम एलएचबी का नाम होगा, और ऐसा नहीं होने पर सीएमएचओ को लेटर भेजा जाएगा। तो क्या कोई भी एएनएम एलएचबी उत्कृष्ट कार्य करने वाली नहीं है, इसका जवाब मांगा जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, यानी कि सम्मानित राज्य स्तर पर करते हैं, तो इनका ये कहना है कि हम जो एएनएम एलएचबी हैं, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है कि जिसको सम्मान किया जाए। जो अच्छा काम करती हैं उनको सम्मानित करने वाला जो काम होता है, तो ऐसा प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए, तो क्या ऐसी एक भी एएनएम एलएचबी नहीं है, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा पल्स पोलियो अभियान को पीछे खिसकाने के लिए बोला गया था, लेकिन नेशनल प्रोग्राम है, इसमें स्टेट वाले कुछ नहीं कर सकते, बाकी बोल देंगे, तो उन्होंने ऐसा आश्वस्त किया है। इसके अलावा ग्रेड पे सर्विस रूल परिवर्तन, पदनाम परिवर्तन, ये
कार्मिकों की अंतिम सूची, पदनाम परिवर्तन, डीपीसी एमएसीपी स्थायीकरण, एएनएम से जीएनएम कर चुके कार्मिकों की अंतिम सूची जारी कर पदस्थापन देना, और अभी हाल ही में जारी की गई एएनएम से एलएचबी सूची में सुधार कर पुनः जारी करना। आगामी भर्तियों में राजस्थान राज्य भर्ती नियमों के आधार पर उच्च प्रशिक्षणधारी कार्मिकों को 10% भर्ती में लाभ मिले। लंबे समय से लंबित चल रही वेतन विसंगतियों को दूर करने एवं एएनएम, एलएचबी, बीएचएस, डीएचएस में रिक्त चल रहे पदों को जल्द भरे जाने से संबंधित कई बिंदुओं पर संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा हुई बैठक के अंदर। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप अभी तनख्वाह एनएम की खा रहे हो, तो आपको ये बात बोलने के लिए जो बोल रहे हो सुनो ना, आप एनएम का फायदा उठा के जीएनएम बन रहे हो। आप इस बात को कभी बोलना ये बातें जब आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव लेके नहीं चल सकते। बात सुनो, बन जाओगे तो भी मेरे पास ही आओगे लास्ट। अगर कोई और इस चर्चा पर जो बड़े वाले अधिकारी हैं उन्होंने सहमति जता दी। देखिए, ये 13 सूत्री इन एएनएम एलएचबी संघ राजस्थान की ये मांग थी और इन 13 सूत्री मांगों पर सहमति जता दी। सहमति का मतलब समझ रहे हैं आप? आश्वासन दे दिया कि जाओ, आप सारा काम हो जाएगा जो आप 13 सूत्री मांग लेकर हमारे पास आई हैं। अब एएनएम एलएचबी संघ राजस्थान में जो टीम के जो पदाधिकारी हैं, जो महिला हैं एएनएम एलएचबी, इनमें प्रदेश कोष प्रभारी पुष्पा मीणा, जयपुर संभाग अध्यक्ष सीमा मिश्रा, खैरथल तिजारा जिला अध्यक्ष सरोज, प्रदेश कानून मंत्री चंद्र प्रभा प्रजापति, जयपुर जिला अध्यक्ष अनीता चौधरी, मनोज सरला रतन, किरण मेघवाल और दीपा मीणा। यानी कि इनके अलावा बहुत सारी एएनएम एलएचबी जो इनकी बहनें वो गई, लेकिन ये प्रमुख थी और इन सबकी जो प्रमुख हैं एएनएम एलएचबी संघ राजस्थान की सपना पूनिया। ऐसे में देखने वाली बात यह कि सरकार भले ही कितने ही दावे करती है अपनी जो चिकित्सा विभाग के जो बेहतर बनाने के लिए, हालांकि आगे से आगे जो चिकित्सा जो विभाग की व्यवस्थाएं हैं वो सामने आते रहे, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहते। सवाल ये है कि ये जो मातृशक्ति चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी, आप समझ रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी, आश्वासन तो अधिकारी ने दे दिया कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, सहमति जता दी, लेकिन अगर आश्वासन की बात की जाए तो अगर चिकित्सा विभाग में काम करने का आश्वासन अगर ये एएनएम एलएचबी ने अगर दे दिया तो फिर राजस्थान प्रदेश की भजनलाल सरकार की चिकित्सा विभाग की जो स्वास्थ्य सेवाएं उसको वेंटिलेटर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ा सच है। या तो सरकार को इनकी बातें मान लेनी चाहिए, जो ये मांग रही हैं, ये दिन भर काम करती हैं, चिकित्सा विभाग की जो स्वास्थ्य सेवाएं इसको मजबूत बनाती हैं, इनके बिना अधूरा है चिकित्सा विभाग। सरकार को इनकी जायज मांगे मान लेनी चाहिए, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो आप समझ रहे हैं ना बात को कि कब तक इसी तरह से एएनएम एलएचबी धक्के खाते रहेंगे और अंत में क्या होगा? वही होगा जो पहले होता आया है, यानी कि ये आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और उसके बाद क्या होगा वो बताने की जरूरत है। नमस्कार।